Hi. So that is a थर्ड डे ऑफ द थर्ड पैरा एंड जैसे कि मैंने इस चैप्टर का हेल्थ एंड डिसीज़ का आपको 2 पैरा मैंने आपके कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको पहले वाले में मैंने जो आपको डिसीज़ पढ़ा रखी है वो आपकी है टाइफॉइड, एंड देन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है निमोनिया। एंड आज जो हमारा पैराग्राफ जो है थर्ड है वो हमारे और हमारी जो डिसीज़ है वो है कॉमन कोल्ड। तो हम आज कॉमन कोल्ड को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जब आपका मैं ये लाइन टू लाइन 1 पैरा आपका कंप्लीट करूँगी इस चैप्टर का, तो मैं इसके बाद आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करूँगी जो कि 15 मिनट रिवीजन में आएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको नीट के पीवाईक्यू इसके बेस्ड पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं इस पे जितने भी पीवाईक्यूज़ आए हैं वो सारे मैं लाने की कोशिश और यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमन कोल्ड। सो बेसिकली यू नो अबाउट द कॉमन कोल्ड, बहुत ही जो है वो कॉमन डिसीज़ है ये, दैट्स वाई वी आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन कोल्ड, ठीक है, क्योंकि ये कॉमनली हर एक आपको 10% में आपको 5% में देखने को मिल जाता है, दैट इज़ अ वेरी कॉमन वन। एंड अगर हम बात करते हैं मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीज़ इन ह्यूमन बींग्स, जैसे हम बात करते हैं अब सबसे पहले मैंने जैसे कि दोनों ही आपको जो डिसीज़ पढ़ा रखी है उसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बता रखा है कि वो कौन सी डिसीज़ है, बैक्टीरियल है, वायरस है। तो कॉमन कोल्ड जो है वो एक वायरस डिसीज़ है, सबसे पहले आपको ये याद करना है, ठीक है। वायरस जो है वो ह्यूमंस में डिसीज़ कॉज करते हैं, इसका एग्जांपल मुझे नहीं लगता है कि आपको देने की ज़रूरत है। आपने बहुत पैंडमिक देखा है वायरस पे, कोरोना वायरस इज़ अ मोस्ट डेंजरस एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस। राइनो वायरस जो है उसी ग्रुप ऑफ वायरसेस में से एक है विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स द कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये देखो यहाँ पे फिर से एनसीईआरटी ने भी आपको ये क्लियर किया है, और मैंने जब आपको निमोनिया वाला पैराग्राफ पढ़ाया तो मैंने भी उसमें बार बार आपसे बोला हुआ है कि आपको इस लाइन को बहुत क्लियरली याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें आपका नोज़ और जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो आपकी इन्फेक्ट होती है, ना कि लंग्स इन्फेक्ट नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो निमोनिया है वहाँ पे आपकी एल्वोलाई और लंग्स तक आपका इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें सिर्फ आपका नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज ही इन्फेक्ट होता है। द कॉमन कोल्ड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द नसल कंजेशन एंड द डिस्चार्ज। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नसल कंजेक्शन हो जाती है, जो नसल कंजेक्शन हो जाती है और आपका डिस्चार्ज, ठीक है। शोर थ्रोट होना, हॉर्नेस होना, कफ होना, हेडेक होना, टायर्डनेस होना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको 2 पैरा पढ़ाए हैं, 2 डेज़ हमने पैरा अपना कंप्लीट किया, दैट इज़ अ थर्ड वन, और मैंने यही सीक्वेंस रखा है कि सबसे पहले आपको डिसीज़ का ये याद रखना है कि वो वायरस डिसीज़ है या बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो सबसे पहले जो कॉमन कोल्ड है वो अपना एक वायरस डिसीज़ है, जो कि एक जो वायरसेस है उसके एक राइनो वायरस, अब उसमें मैंने ये भी बैक्टीरिया है तो उसको मैंने बताया कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं वायरस है जिससे हमें कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो किस वायरस से हो रहा है, दैट इज़ अ राइनो वायरस, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ाया हुआ कि उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो उसके सिम्टम्स हैं नसल कंजेशन, डिस्चार्ज, स्रोथ थ्रोट, हॉर्नेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सारे जो अपने होते हैं, इन सारी ये जो अपने हैं, अगर इस तरीके का आपको सिम्टम देखने को मिलता है तो डैट मीन्स इट्स अ कॉमन कोल्ड विच इज़ यूजली फ्रॉम लास्ट फॉर 3 to 7 डेज तक ये आपके रहता है। और ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीजिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन इधर इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू द contaminated objects such as pen, book and doorknobs and computer key or mouses and cause infection हेल्थफुल पर्सनस। तो ये 6 से 7 दिन पर आपका रहता है, उसके बाद ये अपने आप से सही हो जाता है। यहाँ पे कोई आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से ये वायरस सही हो जाता है। एंड अगर उसकी बात की हम बात करते हैं तो
ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ भी है। ये हम कैसे पता लगाएंगे? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, फिर से समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर जिसको ये कॉमन कोल्ड है और वो उन ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है, अगर उसको हेल्दी पर्सन यूज़ कर ले रहा है तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। दैट्स मीन ये ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, वन पर्सन टू अनदर ये ट्रांसमिट हो जाता है। दैट्स मीन ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो कॉमन कोल्ड में आपका सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। और जो आपका नेक्स्ट है, जो आपका 4th डे कल का है, उसमें मैं आपका मलेरिया पढ़ाऊँगी। दैट इज़ अ 4th पैराग्राफ। ठीक है, थैंक यू सो मच।